आज के एपिसोड की शुरुआत सुचित्रा और नोएना की बातचीत से होती है। सुचित्रा नोएना को यह याद दिलाती है कि मिहिर और तुलसी का रिश्ता आज भी उतना ही गहरा लग रहा है जितना 6 साल पहले हुआ करता था। यह सुनकर नोएना इसे सिरे से नकार देती है। वह कहती है कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है जो इस ट्रिप के खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। नोएना कसम खाती है कि जैसे ही वे मुंबई पहुंचेंगे वह मिहिर और तुलसी का तलाक जरूर करवा कर रहेगी, चाहे देव की शादी हो या न हो। सुचित्रा उसे सावधान करते हुए कहती है कि पुरानी शादियों में दरार डालना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह तोड़ना बेहद मुश्किल। वह मिहिर के व्यवहार की ओर इशारा करती है और कहती है कि जिस तरह वह तुलसी को ड्राइव पर ले जा रहा है वह किसी गहरे भाव का संकेत है। दूसरी ओर जैसे ही सूरत की सीमा खत्म होती है, तुलसी अचानक मिहिर से गाड़ी रोकने को कहती है। वह आगे का सफर मिहिर के साथ तय नहीं करना चाहती और शोभा की गाड़ी में जाना चाहती है। मिहिर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी की जिद के आगे उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। तुलसी गाड़ी से उतरकर शोभा का इंतजार करती है और उन्हें फोन लगाती है। तभी एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। शोभा बताती है कि वे भी अभी-अभी सूरत बॉर्डर पार कर चुके हैं, लेकिन तुलसी को वे कहीं नजर नहीं आते। दोनों तरफ घबराहट बढ़ जाती है कि एक ही रास्ते पर होने के बावजूद गाड़ियां क्यों नहीं मिल पा रहीं। तुलसी यह बात मिहिर को बताती है। तब मिहिर अपनी गलती स्वीकार करता है कि उसने मैप के भरोसे शॉर्टकट ले लिया था। यह सुनकर तुलसी उस पर भड़क जाती है और कहती है कि उसे वही रास्ता चुनना चाहिए था जिससे बाकी सभी लोग आ रहे थे। उधर शोभा फोन पर बताती है कि वे काफी आगे निकल चुके हैं और हाईवे पर दूर दूर तक यू टर्न नहीं है। मजबूर होकर तुलसी कहती है कि वह कुछ इंतजाम करेगी और फोन रख देती है। फोन कटते ही शोभा खुश हो जाती है और समझ जाती है कि पापा जानबूझकर मां के साथ वक्त बिताने के लिए यह सब कर रहे हैं। इधर नोएना को भी शॉर्टकट की खबर मिल जाती है। वह गुस्से में मिहिर को फोन करती है, लेकिन मिहिर मजाकिया अंदाज में कहता है कि शॉर्टकट लेना उसने नोएना से ही सीखा है। वह नोएना को शांत रहने और सीधे घर जाने की सलाह देता है और फोन काट देता है। नोएना यह सोचकर परेशान हो जाती है कि अब मिहिर और तुलसी पूरा रास्ता अकेले साथ रहेंगे। अगले सीन में सुनसान रास्ते पर मिहिर और तुलसी के बीच एक भावनात्मक टकराव देखने को मिलता है। मिहिर समझाता है कि यहाँ कोई बस या टैक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए वह गाड़ी में बैठ जाए। लेकिन तुलसी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। बातों बातों में पुराने जख्म उभर आते हैं। जब मिहिर कहता है कि वह उसे छोड़ देगा, तो तुलसी तंज कसते हुए जवाब देती है कि उसने तो पहले ही छोड़ दिया है। मिहिर तुरंत समझ जाता है कि तुलसी उसके पुराने धोखे की ओर इशारा कर रही है। तुलसी अपना सामान निकाल लेती है और बापजी की दी हुई गणेश जी की मूर्ति मिहिर को देने को कहती है, यह कहते हुए कि इसकी जरूरत उसे नहीं बल्कि मिहिर और शांतनिकेतन को ज्यादा है। मिहिर मूर्ति लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह तोहफा तुलसी के लिए है। आखिरकार एक समझौता होता है कि सफर के दौरान मूर्ति तुलसी के पास रहेगी और बाद में मिहिर के पास। मिहिर के भरोसे पर तुलसी गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान मिहिर पुरानी यादें ताज़ा करता है और बताता है कि यह वही गाड़ी है जो उसने एनिवर्सरी पर तुलसी के लिए खरीदी थी। तुलसी कटाक्ष करती है कि वक्त के साथ रिश्ते और गाड़ियां दोनों खराब हो जाते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें संभालता है और कोई बदल देता है। जब मिहिर फिर बात करने लगता है, तो तुलसी उसे उसका चुप रहने का वादा याद दिलाती है। रेडियो पर अजीब दास्तां है ये गाना बजता है, जो तुलसी को पुराने सुनहरे पलों और मिहिर के दोहरे धोखे की याद दिला देता है। वह भावुक हो जाती है।
मुंबई पहुंचते ही तुलसी मिहिर से गाड़ी रोकने को कहती है। मिहिर उसे घर तक छोड़ने की जिद करता है, लेकिन तुलसी साफ कह देती है कि वह पिछले 6 सालों से अकेले ही अपना सफर तय कर रही है। जाते जाते वह बाप जी की दी हुई गणेश जी की मूर्ति मिहिर के हाथों में सौंप देती है। इसके बाद तुलसी मिहिर के सामने कड़वी सच्चाई रखती है। वह कहती है कि अब उसे लगता है कि अंगद का उससे दूर होना सही था, वरना उसका हाल भी ऋतिक और परी जैसा होता। वह मिहिर से विनती करती है कि कम से कम परी के लिए एक अच्छे पिता की जिम्मेदारी निभाए और उसे उस नर्क से बाहर निकाले। साथ ही वह मिहिर से गुजारिश करती है कि जो धोखा उसने तुलसी को दिया, वह नोएना के साथ न दोहराए। यह कहकर तुलसी वहां से चली जाती है और मिहिर पछतावे में डूबा उसे देखता रह जाता है। एपिसोड के अगले हिस्से में शांतिनिकेतन में परी और रणविजय के बीच भयानक टकराव होता है। परी उस पर इल्जाम लगाती है कि वह उसकी गैर मौजूदगी में किसी और लड़की को घर लाया था। रणविजय न सिर्फ अपनी गलती कबूल करता है, बल्कि यह भी कहता है कि परी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात बढ़ते बढ़ते हिंसा तक पहुंच जाती है, लेकिन वक्त रहते ऋतिक वहां पहुंच जाता है और रणविजय को कड़ी चेतावनी देता है। हालात तब और चौंकाने वाले हो जाते हैं जब मिहिर सूरत से लाए सैंडल परी को देता है और कहता है कि इन्हें पहनकर नहीं, बल्कि मारकर ट्राई करना है। उसका साफ इशारा होता है कि परी को अब चुप नहीं रहना चाहिए। रणविजय डर जाता है, लेकिन जैसे ही परी सैंडल उठाने वाली होती है, उसकी बेटी गरिमा की आवाज सुनकर उसका हाथ रुक जाता है। माँ की ममता उसके गुस्से पर भारी पड़ जाती है। आखिर में तुलसी अपनी बेटी की हालत को लेकर दृढ़ फैसला लेती है। वह कहती है कि चाहे कोई उसका साथ दे या नहीं, वह परी के लिए लड़ेगी और उसे इस मुश्किल से बाहर निकाल कर रहेगी। इसी मजबूत इरादे और माँ की ममता के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। कॉल टू एक्शन। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा? क्या परी को अब खुद के लिए खड़ा होना चाहिए था? और क्या तुलसी का फैसला सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और बताइए कि आगे की कहानी को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं।